तो आज के वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि हम बात करेंगे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो जिन्हें स्पॉइलर देखने से परहेज है वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो बने रह सकते हैं। ओके, तो मैंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया देख ली है, जो कि एक ऑसम मूवी है। ये मूवी स्टार्टिंग में थोड़ा एंगेजिंग नहीं लगती है, लेकिन जब जोनाथन मेजर वाले कैंग दिखाया जाता है उसके बाद से आपको ये मूवी बिल्कुल बोर फील नहीं करने देगी, बल्कि आप इसे और देखने के लिए एंगेज हो जाओगे। कैंग को देखकर लगता है कि वो कॉन्करर है, ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करता है, सीधा एक्शन लेता है और उसके एक्ट से ये समझ आता है कि हाँ, वो अपने एग्जाइल होने की वजह से बहुत नाराज है। तो आज हम बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें काफी कुछ डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं। तो जब कैंग को एंटमैन मल्टीवर्सल इंजन में फेंक देता है, जिससे उसे ये लगता है कि कैंग मर गया है, उसके बाद ही इस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कैंग काउंसिल को, जिसमें कई सारे टाइमलाइन के कैंग आए होते हैं। ये पूरा सीन कॉमिक से लिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कैंग के टेलीपोर्ट होने के तरीके को देखोगे तो आपको ये चीज सिमिलर लगेगी रीड रिचर्ड के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह, जो कि इस बात को भी हिंट कर सकता है कि कैंग शायद रीड रिचर्ड के डिसेंडेंट है। लेकिन जहां पर ज्यादातर कैंग पर्पल या ग्रीन सूट में है, वहीं पर आपको ये कैंग दिखेगा जिसके कपड़े रेड कलर में है। तो क्या ये स्कारलेट सेंचुरियन है? क्योंकि कैंग के ऐसे दो वर्जन है जो कि रेड आउटफिट में नजर आते हैं। पहला है स्कारलेट सेंचुरियन और दूसरा है आयरन लैड, जो कि आगे चलकर यंग एवेंजर्स की टीम को भी ज्वाइन करता है। क्योंकि कैंग्स की आपस में ही नहीं बनती है, तो ऐसा हो सकता है कि यही कैंग आगे चलकर इस कैंग काउंसिल को छोड़कर यंग एवेंजर्स को ज्वाइन कर ले। इसके बाद 3 मेन कैंग को हम देख सकते हैं जिन्होंने इस पूरे काउंसिल को बुलाया है, और इसमें से 2 मुझे क्लियरली समझ आ रहे हैं कि ये रामाटोट वाला कैंग है और ये इमोर्टस कैंग है। बट ये वाला कैंग मुझे कैंग प्राइम का वर्जन लग रहा है, लेकिन इसे स्कारलेट सेंचुरियन बिल्कुल मत समझ लेना, क्योंकि सेंचुरियन का आउटफिट रेड है, पर्पल नहीं। अब फेरो रामाटोट कौन है, इसके बारे में मैंने कैंग की पूरी कॉमिक बुक बनाई है। आप अगर वो वीडियो देख लें तो कैंग कौन है इसका अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा। रामाटोट इमोर्टस को बताता है एग्जाइल वाला कैंग मारा गया है, पर अगर आप ध्यान दें तो ये रामाटोट इमोर्टस के सामने झुककर खड़ा है, जैसे उसे रिस्पेक्ट दे रहा हो, और वहीं पर ये कैंग प्राइम सीधा खड़ा है, जो कि ये शो करता है कि उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही ईगो है। और हो सकता है कि यही वाला वर्जन कैंग हमें कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स को पीटता हुआ दिखाए थे, क्योंकि पहली बात तो ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है और ये बंदा इमोर्टस को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। लेकिन आप रामाटोट के फेस पर इन गोल्डन स्कार्स को देख सकते हैं। फिर इमोर्टस पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तो कैंग प्राइम कहता है कि अगर मैं श्योर ना होता तो इस काउंसिल को नहीं बुलाता। तो इसका मतलब इस काउंसिल को बुलाने वाला इमोर्टस नहीं बल्कि ये कैंग प्राइम है। और उसी पल हम कई सारे कैंग्स को उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आता हुआ देख सकते हैं, जहां पर अगर आप इस जगह पर देखें तो एक बंदा सूट बूट पहनकर एकदम जेंटलमैन बनकर खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये बंदा मिस्टर ग्रिफिन हो सकता है, और इसका हिंट भी हमें लोकी के सीजन 1 में दिया गया था, क्योंकि यही मिस्टर ग्रिफिन ने एक यूनिवर्स में अवेंजर्स टावर्स को खरीद कर उसे कैंग एंटरप्राइज में बदल दिया था। और आप इस कैंग एंटरप्राइज को लोकी के सीजन 1 में भी अबेंडन पड़ा देख सकते हैं। फिर इमोर्टस कहता है वो हमें नहीं मार सकते, उन्होंने मल्टीवर्स को छूने की कोशिश शुरू कर दी है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो ये सब बिगाड़ देंगे जो कि हमने बनाया है। यहाँ पर इमोर्टस सिल्वी के द्वारा ही हू रिमेन्स को मारने की भी बात कर रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा मल्टीवर्स के खुलने की बात कर रहा है, स्कारलेट विच के द्वारा भी मल्टीवर्स में टहलने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ही मल्टीवर्स को इस कंडीशन में ला दिया है कि इनकर्जन शुरू होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब कैंग मिलकर अपनी अपनी एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई है, जो कि किसी भी कैंग के यूनिवर्स को दूसरे कैंग के यूनिवर्स से कोलाइड होने से रोकती है, ताकि हर एक कैंग अपने अपने यूनिवर्स में शांति से रह सके। लेकिन जब किसी कैंग के यूनिवर्स से कोई मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगता है, तब ये टाइमलाइन आपस में जुड़ने लगती है, जिससे इनकर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वाला कैंग जो एग्जाइल कर दिया गया होगा, ये ऐसा नहीं चाहता होगा कि कैंग की अलग अलग टाइमलाइन हो, इसलिए उसे इस काउंसिल से एग्जाइल कर दिया है। लेकिन अब जब मल्टीवर्स में ट्रैवल धड़ल्ले से हो रहा है तो इनकर्जन शुरू हो चुका है, और इसलिए इमोर्टस ने कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग वो सब बिगाड़ देंगे जो कि हमने बनाया है। और इन्होंने क्या बनाया है? अपने अपने वर्जन के कैंग की टाइमलाइन को सेपरेट किया होगा। अब मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आप खुद सोचो, जब घर में कई सारे भाई बहन होते हैं तब हर चीज को लेकर कलेश होता है, लेकिन जब हर किसी को उसका अपना पर्सनल रूम, पर्सनल बेड और प्राइवेट स्पेस मिल जाता है तब ये झगड़ा काफी कम हो जाता है। तो मुझे इसलिए यही लगता है कि हर वर्जन के कैंग की अपनी अपनी अलग अलग टाइमलाइन होगी, क्योंकि ऐसे कोई भी कैंग दूसरे के कैंग के काम में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा कि इमोर्टस दिखाता है कि इनकर्जन शुरू हो चुका है,
तो अब कैंग को मिलकर अवेंजर्स को रोकना होगा, जो कि हम अवेंजर कैंग डायनेस्टी में देखेंगे। इसके बाद सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हम कैंग के एक ऐसे वर्जन को देख सकते हैं जो कि 1901 के टाइम में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम विक्टर टाइमली है, जो कि यहाँ पर वही मशीन को बना रहा है जिससे कैंग मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है और टाइम ट्रेवल कर सकता है, और इसे मल्टीवर्सन इंजन कहा जाता है। फिर तभी वहां पर लोकी और मोबियस आ जाते हैं। लोकी कहता है हाँ ये वही है, और उसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है, जो कि लोकी के सीजन 2 को टीज करके चला जाता है। विक्टर टाइमली कौन है, इस पे मैं जल्दी ही एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।